हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास वायो का इम्पोर्टेड मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है योजक कड़ी तथा विलुप्त कड़ी के बारे में बताएं। योजक कड़ी और विलुप्त कड़ी के बारे में बताएं। दोस्तों, योजक कड़ियां विशेष रूप से जीवित जीवधारियों से संबंधित है। योजक कड़ियां किससे संबंधित है? तो जीवित जीवधारियों से संबंधित है, जो जीवों के दो अलग अलग समूहों को विशेषता के लिए होता है। योजक कड़ी किसके लिए होता है? तो जीवों के दो अलग अलग समूहों के लिए होता है। ऐसे जंतु जिनमें दो समूहों के लाक्षणिक गुण उपस्थित हो योजक कड़ी कहलाते हैं। योजक कड़ी क्या है दोस्तों? तो विशेष रूप से जीवित जीवधारियों के लिए संबंधित है, जो जीवों के दो अलग अलग समूहों की विशेषता के लिए होता है। ऐसे जंतु है जिनमें दो समूहों को लाक्षणिक गुण उपस्थित होता है, वह योजक कड़ी कहलाता है। लुप्त कड़ी क्या है? तो लुप्त कड़ी ऐसे विलुप्त प्राणियों के लिए दिया जाता है। लुप्त कड़ी ऐसे विलुप्त प्राणी जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। लुप्त कड़ी ऐसे विलुप्त प्राणी जिनमें दो प्राणी वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, लुप्त कड़ी कहलाते हैं। जैसे आर्कियोटेरिक्स में सरीसृप पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं, जिसे लुप्त कड़ी कहा जाता है। नर नस्लबंदी क्या है? तो नर नस्लबंदी को हम लोग बैस्केटोमी कहा जाता है। नर नस्लबंदी को क्या कहा जाता है? बैस्केटोमी कहा जाता है। और मादा नस्लबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नर नस्लबंदी एक अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है जो पुरुष में होता है। किसमें होता है? पुरुष में। नर नस्लबंदी अस्थायी गर्भ निरोधक है, जिसमें एक छोटी सल क्रिया द्वारा, मतलब एक ऑपरेशन करके क्रिया द्वारा पुरुष के वृषण जो होता है ना, वृषण में उपस्थित शुक्रवार को काटकर बांध दिया जाता है। पता है वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में निर्माण होता है। तो वृषण में उपस्थित शुक्रवार मतलब टेस्टिस को काटकर बांध दिया जाता है। यह गर्भ निरोधक की एक प्रभावी विधि कहा जाता है। नर नस्लबंदी को बास्केटोमी याद रखिए कहा जाता है। निम्नांकित बीमारियों के रोग जनक का नाम बताइए। आपको रोग जनक याद रखना होगा। क्षय रोग तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। फाइलेरिया बुचेरिया वैन क्रॉफ्टिस होता है। फाइलेरिया किससे होता है? बुचेरिया वैन क्रॉफ्टिस होता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस से होता है। और दांत किससे होता है? माइक्रोस्पोरम से होता है। भारत के किन्हीं चार राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 नंबर में भी ये पूछता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गुजरात। और बिशन राजबाड़ी नेशनल पार्क त्रिपुरा। बिशन मतलब राजबाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा भी बताते हैं, याद रखिएगा कि नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और कान्हा राष्ट्रीय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कैमूर जंतु कहाँ पूछेगा? तो कैमूर जंतु उद्यान पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो असम लिखिए बोलिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो असम हो जाएगा। कंचनजंगा पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। कंचनजंगा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। वंशावली विश्लेषण क्या है दोस्तों? वंशावली जो है ना, देखिए वंशागति अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का वंशागति कहलाता है। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है उसे अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। वंशागति लक्षण
वंशागति क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता पहुंचाता है, वो वंशागति कहलाता है। और उसी में आता है आनुवांशिकी। तो जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहा जाता है, मतलब जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी शब्द दिया था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी शब्द दिया किसने? वाटसन ने। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसी से वंशावली विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त चिन्हों को सहायता से, मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त चिन्हों की सहायता से आनुवांशिक गुणों, रोगों आदि का ज्ञान होता है। वंशावली विश्लेषण से इस बात का पता चलता है, वंशावली विश्लेषण से इस बात का पता चलता है कि पैदा होने वाला संतान किन गुणों अथवा आनुवांशिक विकार वाले हो सकता है। वंशावली विश्लेषण से यह पता चलता है कि जो पैदा होने वाले संतान हैं, उनके गुणों का विकार कैसा हो सकता है। शुक्राणु जनन को संक्षेप में समझाएं। तो पुरुषों में किशोरावस्था में आने पर युग्मक निर्माण होता है। युग्मक किसे कहा जाता है? तो शुक्राणु बनता है जो नर युग्मक कहलाता है, और अंडाणु बनना अंडाणु युग्मक कहलाता है। अर्थात नर में शुक्राणु युग्मक होता है जिसे नर युग्मक कहते हैं, और मादा में अंडाणु होता है। तब पुरुषों में किशोरावस्था में आने पर युग्मक निर्माण करने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के हार्मोन से नियंत्रित होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है। मानक युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है। पारिस्थितिक विविधता को परिभाषित करें। पारिस्थितिक विविधता, जिसे जैव विविधता कहते हैं या जैविक विविधता भी कहलाता है, किसी दिए गए क्षेत्र या वैश्विक स्तर पे, किसी दिए गए क्षेत्र या वैश्विक स्तर पे जीवन रूपों, प्रजातियों और परिस्थितियों की विविधता और समुद्री को प्रदर्शित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और संतृप्त अस्तित्व के लिए विविधता का होना आवश्यक है। डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर बताएं। डीएनए और जेड डीएनए में अंतर पूछ रहा है। पता है डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है। समान डीएनए को ही बी डीएनए कहा जाता है। समान डीएनए को ही बी डीएनए कहा जाता है, जिसकी व्याख्या वाटसन तथा क्रिक ने किए थे। डीएनए की व्याख्या किसने किए थे? वाटसन तथा क्रिक ने किए थे 1954 ईस्वी में। दक्षिणावर्त होता है तथा इसके चक्र की लंबाई जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो होता है यह 10 कुंडलियों में होता है, जिसकी टोटल लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। एक का कितना होता है? 3.4। कहता है इसके चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें एक चक्र में 10 क्षार युग्म होते हैं। यह एक अक्ष पे कुंडलित होती है। यह एक वामावर्त डीएनए है और इसका सूत्र टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसका व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके एक चक्र में 12 न्यूक्लियोटाइड होता है। परागन को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो यदि किसी एक पादप के पुष्प के परागकण कहां से निकलता है? तो परागकोश से। तो परागकण उसी प्रजाति के एक मिनट दोस्त, देखिए परागकण क्या है दोस्तों। फिर से, यदि किसी एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पर परागन था हो भाई। यदि किसी एक पादप के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की प्रक्रिया परागन कहते हैं। यह पादपों में विविधता के लिए आवश्यक है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकांगों के नाम लिखें। तो प्राथमिक लसिकांग याद रखिएगा, अस्थि मज्जा एवं थाइमस ग्रंथि। प्राथमिक लसिकांग अस्थि मज्जा एवं थाइमस ग्रंथि।
द्वितीयक लसिकांग क्या होता है? प्लीहा, लसिका, ग्रंथियां, तौस्कल और इसका क्षुद्रांश, ये याद रखिएगा द्वितीय लसिकांग। मंडलीय विकार से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे आनुवांशिक विकार जो गुणसूत्रों के जीन में आने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है उन्हें मंडलीय विकार कहते हैं। ऐसे आनुवांशिक विकार जो गुणसूत्र के जीन में आने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है उन्हें मंडलीय विकार कहते हैं। यह विकार मेंडल के वंशागति नियमों का अनुपालन करता है और इसी के अनुसार आगे वंशागत होते हैं, जैसे वर्धानता, सिकिल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया। स्मॉग का निर्माण कैसे होता है? तो स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, धुएं और कोहरे से मिलकर बना होता है। स्मॉग जो है दो शब्दों से मिलकर बता, धुआं मतलब स्मोक और कोहरे के मतलब फॉग से मिलकर बना, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह एक पीला या काला कोहरा होता है जो वायु प्रदूषण के एक मिश्रण से बना होता है। स्मॉग जो होता है एक पीला या काला कोहरा होता है जो वायु प्रदूषण के एक मिश्रण से बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि गैसें होती है जो कि सूर्य के प्रकाश के साथ गठबंधन पे ओजोन का निर्माण करती है। स्पीशीज विविधता को परिभाषित करें। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जातियों की संख्या तथा उनका आबादी जो वहां रहते हैं स्पीशीज विविधता कहलाते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जातियों की संख्या तथा उनका आबादी को जो वहां रहते हैं उसे स्पीशीज कहा जाता है, कहलाते हैं।